नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती की अपडेट देंगे दोस्तों आज आपको। उत्तराखंड एलटी में दोस्तों जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका दोस्तों धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। UKSSC के समक्ष उन्होंने यहाँ पर अपना प्रदर्शन शुरू किया, क्योंकि काफ़ी समय से दोस्तों ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं वे लोग, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। कोर्ट में लगातार मामला लंबित चल रहा है। एक स्टे हटा तो दूसरा स्टे यहाँ पर लग गया है, जिस कारण से जो सब्र का बांध है वो टूट चुका है और फिलहाल अभी UKSSC के सामने इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी समय से दोस्तों ये लोग अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। एक फैसला हाई कोर्ट से सकारात्मक आया था कि 1352 पदों पर ज्वाइनिंग दी जाएगी छात्रों को। उनके मेरिट में कोई भी बदलाव या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। बाकी जो रिक्त पद हैं उसमें दोबारा नए सिरे से मेरिट तैयार होगी, क्योंकि 2 प्रश्नों को डिलीट किया गया था, एक प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन किया गया था, तो उसके आधार पर ही नवीन मेरिट को तैयार किया जाएगा और फिर उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को भरा जाएगा। तो फिर ऐसे में जो लोग अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे, यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में जो आए थे अभ्यर्थी, वो सोच रहे थे कि उनको अब जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी भी एक और स्टे दोस्तों यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था हाई कोर्ट में, और जब तक उस स्टे को हटाया नहीं जाएगा तब तक दोस्तों ज्वाइनिंग का रास्ता नहीं खुल सकता है। और लास्ट टाइम दोस्तों हमने बताया था वो जो केस था दोस्तों वो ST मामला था दोस्तों, आरक्षण से संबंधित दोस्तों मामला था, रचना पांगती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और उस मामले में यही था कि मामला दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से दोस्तों समझाया भी था। उसमें यही था कि जो मेरिट है उस मेरिट लिस्ट को दोस्तों यहाँ पर चुनौती दी गई है रचना पांगती के द्वारा। उनका ये मानना है कि उनका इस मेरिट लिस्ट में स्थान बनना चाहिए था और वो स्थान उनका नहीं बन पाया है। और तो फिलहाल दोस्तों अभी फ़िलहाल उसको उस पर भी दोस्तों स्टे लगा हुआ है, उस कारण से भी इस भर्ती पर पूरा का पूरा स्टे लगा हुआ है। अब यहाँ पर मामला यही है कि आखिरकार कब तक LT जो चयनित हैं वो इस तरह से इंतज़ार करते रहेंगे। देखिए, आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो भर्ती है शुरुआत से ही दोस्तों पूरी विवादों से भरी रही, क्योंकि उत्तराखंड LT के बड़ी मुश्किल से फॉर्म आते हैं, उसके बाद इन्होंने नियमावली में परिवर्तन करके एकदम से सिलेबस को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। जैसे तैसे इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। एग्ज़ाम भी दोस्तों इस तरह से इन्होंने कंडक्ट करवाया कि मोस्ट ऑफ द जो इनका जो क्वेश्चंस था, जो इसका पैटर्न था दोस्तों, वो बिल्कुल भी छात्रों को तैयारी का मौका नहीं दिया गया और इतना बड़ा सिलेबस इन्होंने रख दिया छात्रों के सामने और एकदम से एग्ज़ाम करवा के उसके रिज़ल्ट में भी कई सारी खामियां पाई गई। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रश्न है उसके उत्तरों को लेकर दोस्तों कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो हाई कोर्ट चले गए। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो गेस्ट टीचर थे वो वेटेज की डिमांड को लेकर हाई कोर्ट गए, जिस कारण से वैसे ही बहुत लंबे समय तक प्रक्रिया दोस्तों रुकी रही। फिर उसके बाद फिर उत्तरों की जांच को लेकर काफ़ी समय तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रही। तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है उत्तराखंड LT अभ्यर्थियों का। बड़ी मुश्किल से पहले इनका रिज़ल्ट खुला, फिर रिज़ल्ट खुलने के बाद बड़ी मुश्किल से जैसे ही ज्वाइनिंग मिलने वाली थी फिर ज्वाइनिंग अटक गया, फिर बड़ी मुश्किल से अब ज्वाइनिंग मिलनी जैसे ही शुरू हुई थी तो फिर से फ़िलहाल मामला लटक गया है। तो काफ़ी समय से अभ्यर्थियों को इसका वेट करना पड़ रहा है और लगातार हमसे तो बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और वे लोग लगातार हमें मैसेज करते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारा दोस्तों यही प्रयास रहता है कि उन लोगों को सकारात्मक रखें और हमारी तरफ से उनको जितने पॉजिटिव एनर्जी दी जा सकती है हम देते हैं और हमेशा कोशिश ये रखते हैं कि उनको हमेशा मोटिवेट करते रहें, उनको लगातार सकारात्मक ऊर्जा देते रहें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ही ऐसी चीज़ कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल दोस्तों लगातार आता रहता है। तो अभी फ़िलहाल UKSSC में जब दोस्तों ये जो चयनित गए थे, इन्होंने प्रदर्शन किया, तो वहाँ पर इन लोगों को UKSSC के अध्यक्ष के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आश्वासन मिला है कि इस मामले में मजबूत पैरवी की जाएगी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में दोस्तों इसमें अर्जेंसी दोस्तों डाली जाएगी, क्योंकि रचना पांगती वाले मामले में जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा 4 वीक का दोस्तों समय दिया गया है काउंटर डालने के लिए और अब जुलाई में दोस्तों उसकी सुनवाई होनी है और 4 वीक दोस्तों बहुत होते हैं। फिर ऐसे कब तक दोस्तों ये मामला चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल ज्वाइनिंग का रास्ता खोलने के लिए यहाँ पर अर्जेंसी डाली जाएगी ताकि जो मामला है नियुक्ति का वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। और हम सभी लोग दोस्तों चाहते हैं कि मामला जितने जल्द से जल्द सॉल्व हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जब ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों समाप्त होगी, जितने जल्दी इन ज्वाइनिंग
मिलेगी उसके बाद फिर नई भर्ती का दोस्तों रास्ता खुलेगा। अदरवाइज़ फिर यही भर्ती चलती रहेगी और साल दर साल ऐसे निकलते चले जाएंगे और नई भर्ती आने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो सभी लोगों से अपील है कि इसमें सहयोग करें, इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है दोस्तों ज़्यादातर जो टीचर्स हैं या बेसिकली जो स्टूडेंट टीचर है, मैं छात्र शिक्षकों की बात करूँगा जो कि बीएड करके आए हुए हैं, वही लोग आपस में एक दूसरे का रास्ता रोकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि गेस्ट टीचर थे तो गेस्ट टीचर ने काफ़ी समय तक यहाँ पर इस मामले को लंबित रखा, फिर कुछ लोग यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर को लेकर यहाँ पर चले गए, फिर इसके बाद अब ये आरक्षण का मुद्दा एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना यहाँ पर मत रख रही हैं। तो ऐसे से करके दोस्तों यहाँ पर होना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, बस मामले को लटकाना है। तो इससे आपको भी नुकसान है और साथ ही साथ सामने वाले को तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही रहा है। लेकिन फ़िलहाल अब यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट में अर्जेंसी डाली जाएगी और जल्द से जल्द इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ऐसा मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि रास्ता खोला जाएगा। अब देखिए ज्वाइनिंग तो तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हाई कोर्ट इस स्टे को हटाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ये बात चल रही है कि कुछ पदों को आरक्षित रखते हुए, जैसे कि लास्ट टाइम की सुनवाई में भी दोस्तों हुआ था रसना पंक्ति वाले मामले में, यही दोस्तों यहाँ पर दलील चल रही थी बार बार। जो पांडे जी हैं जो कि UKSSC के वकील, उनका यही कहना था कि आप एक काम कर दीजिए, कुछ पदों को आरक्षित रख दीजिए, फिर उसके बाद हम देख लेंगे 1352 को ज्वाइनिंग दे देते हैं, जो बाकी बचे जो पद हैं उनके हिसाब से फिर वहाँ पर देख लेंगे कि भाई जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो के अधीन जो भी निर्णय रहेगा फिर। लेकिन जो अपोजिट यानी कि पिटिशनर के वकील थे उन्होंने इससे बिल्कुल भी सहमति नहीं रखी। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर बाद में क्या हो सकता है कि इसके कारण से मेरिट लिस्ट में परिवर्तन हो सकता है, तो फिर बाद में और प्रॉब्लम का समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कारण से फिर अभी स्टे को जारी रखा गया है और 4 हफ्ते का दोस्तों यहाँ पर समय दिया गया है। अब 4 हफ्ते का समय का मतलब है कि काउंटर जमा करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है कि उसमें भी थोड़ा सा फिर और नेक्स्ट डेट आ जाए या कुछ और नेक्स्ट डेट आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों फिर ये जो ज्वाइनिंग का मामला है तो थोड़ा सा लंबा ना खींचे, इस कारण से सरकार यहाँ पर हाई कोर्ट में अर्जेंसी डालने जा रही है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर UKSSC के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है और जितने भी जो ज्वाइनिंग के छात्र हैं उनको आश्वासन दिया गया है कि हम भी इसमें पूरी तरह से मदद करेंगे, पूरा अपनी तरफ से सकारात्मक कार्य करेंगे। हालांकि गलती तो इसमें पहले से ही आयोग की रही है कि क्यों उन्होंने इतनी जल्दबाजी में इस तरह का सिलेबस पैटर्न को अपनाया और क्यों इतनी जल्दबाजी में पेपर को बना के इतनी जल्दबाजी में एग्ज़ाम करवाया। मेरे हिसाब से थोड़ा सा समय दिया जा सकता था, पेपर पैटर्न को एकदम से चेंज करना सही नहीं था। और जिस तरह से यहाँ पे तो होना ही था, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मुझे पहले से ही जो इसका पेपर था तो थोड़ा सा विवादित लगता ही था। लेकिन फ़िलहाल अब जो भी है, जो हो गया हो गया। अब जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है कम से कम उन लोगों को ज्वाइनिंग तो मिले, क्योंकि जैसे तैसे करके मेहनत करके वे लोग आगे बढ़े हैं। और फिलहाल जब उन लोगों ने जिस तरह से एग्ज़ाम पास किया है तो तारीफ़ काबिल है और उनको ज्वाइनिंग यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भैया LT चयनित का धरना प्रदर्शन कैसे हुआ, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, NIS DLED के नाम पर दोस्तों अपात्रों ने यहाँ पर नियुक्ति ली है, इसके बारे में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं LT चयनितों ने नियुक्ति के लिए आयोग का जो दफ्तर है दोस्तों घेरा, यानी कि UKSSC के सामने दोस्तों इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो LT चयनितों ने गुरुवार को भीषण गर्मी के बावजूद UKSSC का घेराव किया और उन्होंने करीब 2 घंटे तक वहां धरना प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति की मांग करी। प्रदेश भर से यहां पर आए थे LT चयनित ने गुरुवार को दोपहर के समय उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे राम कांडवाल, इनके नेतृत्व में रायपुर स्थित चयन आयोग के कार्यालय में दोस्तों पहुंचे और वहां इन्होंने गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार चयन आयोग की गलतियों के चलते उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। चयनितों ने आयोग के गेट पर जम के नारेबाजी करी और इसके बाद फिर जो 15 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को आयोग के अध्यक्ष से वार्ता के लिए बुलाया गया। वार्ता के दौरान उनको आश्वासन मिला कि जल्द उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। LT चयनित ने कहा यदि आयोग जल्द से जल्द उनकी मांग नहीं मानता है तो फिर से आयोग का घेराव यहाँ पर किया जाएगा। और इस अवसर पर ये सभी लोग दोस्तों यहाँ पर मौजूद थे। तो फिलहाल अब आयोग यही कर सकता है कि वो हाई कोर्ट में मजबूत पैरवी करे, जल्द से जल्द अर्जेंसी लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश करे कि डेट को इतना आगे ना ले जाके अभी जल्द से जल्द सुनवाई करवा के फटाफट से इस मामले को रफा दफा करे। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट खबर दोस्तों निकल कर आ रही है, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा दोस्तों यहाँ पर निकल कर आया है। वो है NIS DLED के नाम पर अपात्रों ने नियुक्ति ली है, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग का दोस्तों मामला है। वैसे तो आप बात करें उत्तराखंड की तो NIS DLED को यहाँ पर दोस्तों प्रतिबंधित किया गया था,
क्योंकि यहाँ पर जो जिन्होंने सरकारी डाइट से दोस्तों प्रशिक्षण लिया था उनको ही दोस्तों यहाँ पर पात्र माना गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया दोस्तों, फिर उसके बाद फिर एनआईएस डीएलएड को भी यहाँ की भर्ती में शामिल किया गया, क्योंकि एनआईएस डीएलएड दोस्तों आपका पूरी तरह से 2 वर्ष का नहीं होता है कोर्स, 18 माह का होता है। तो इस कारण से उत्तराखंड सरकार इनको यहाँ पर प्राइमरी टीचर में भर्ती नहीं करी थी। इसमें भी दोस्तों काफ़ी ऊटापटक हुई और फिर बाद में दोस्तों फिर एनआईएस डीएलएड वालों की दोस्तों यहाँ पर जीत हुई और फिलहाल इनको यहाँ पर की भर्ती में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक फर्जीवाड़ा दोस्तों निकल कर आ रहा है, वो है टैट का दोस्तों मामला। तो एक बार जरा सा देख लेते हैं दोस्तों। बेसिक शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल करने की छूट का लाभ उठाकर कई अपात्र भी काउंसिल में दोस्तों शामिल हो गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 24 मई को हुई एनआईएस और सरकार डाइट डीएलएड की संयुक्त काउंसलिंग में कुछ लोगों को नियुक्ति भी मिल गई। ठीक है, ये लोग वो हैं एनआईएस के मार्फत डीएलएड तो वर्ष 2017 और 19 में इन्होंने किया, लेकिन टीईटी का प्रमाण पत्र दोस्तों इन्होंने 2013 का लगाया है, जबकि रूल ये कहता है कि आपने 2017 से पहले आप टीईटी का प्रमाण पत्र नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो मामले का खुलासा होने पर जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं अजय कुमार नौडियाल ने प्रदेश के सभी डीईओ बेसिक को ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दोस्तों दिए हैं कि प्रदेश में ऐसे 50 के करीब मामले निदेशालय की जानकारी में इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये टैट लगा रहे हैं पुराना और इन्होंने एनआईएस डीएलएड किया है 2017-19 का। तो रूल ये कहता है कि आप 2017 के बाद का ही टैट लगाएंगे, उससे पहले नहीं लगा सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि ये मामला यही है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि भैया जो आरटी का अधिनियम है 2009, उसके बाद ये बताया गया था बेसिक शिक्षकों के लिए दोस्तों एक मानक तय किया गया था और इसके लिए बीएड व टीटी अथवा डीएलएड अथवा टीटी होना आवश्यक किया गया। जो शिक्षक सरकार और निजी स्कूलों में पहले से कार्यरत थे उनको निर्धारित अर्हता पूरा करने के लिए वर्ष 2019 तक का दोस्तों यहाँ पर मौका मिला था। इसके अलावा जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इन्होंने 10 अगस्त 2017 या पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए एनआईएस से दूरस्थ शिक्षा के जरिए डीएलएड प्रशिक्षण कराए जाने की दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था करी थी। अब खुलासा कैसे हुआ? खुलासा ये हुआ कि 24 मई की काउंसिलिंग को कुछ अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017 से पहले टीईटी पास करने का प्रमाण पत्र आवेदन के संग यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, जबकि वर्ष 2017-19 का 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्रशिक्षण ऐसे कार्य शिक्षकों के लिए था जो कि 23/8/2010 तक न्यूनतम आवरता पूरी नहीं कर पा रहे थे और इनका प्रशिक्षण वर्ष 2017-19 की अवधि में कराया गया और इस अवधि से पहले TT1 का प्रमाण पत्र प्राप्त करना संदेह के दायरे में आ गया। ठीक है, और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर इन्होंने किसी अन्य योग्यता के आधार पर भी टीटी का प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों ने फिर 2017-19 में डीएलएड के प्रशिक्षण में इस तथ्य को छुपाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पूरी तरह से गैर कानूनी यहाँ पर प्रतीत होता है, क्योंकि 2017-19 का डीएलएड उन्हीं को करवाया था जो कि निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने पहले ही टीटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसको यहाँ भर्ती में भी लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर केस आए हैं। तो यानी कि ना ही दोस्तों काउंसलिंग के पात्र थे ना ही डीएलएड के। तो यहाँ पर आप देखिए बेसिक शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में एनआईएस डीएलएड को बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए मान्य नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब 10 दिसंबर 2024 और फिर 5 मार्च 2025 को आदेश में एनआईएस डीएलएड को बेसिक शिक्षा के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता के लिए मान्य कर दिया, तो इसके आधार पर ही 24 मई को काउंसिलिंग कराएगी। इसमें 2017 से पहले टीटी पास कर चुके एनआईएस डीएलएड शामिल होने के पात्र नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2017 से पहले जिन्होंने टीटी पास किया है उनको यहाँ पर पात्र नहीं रखा गया। 2017 के बाद का ही टीटी होना चाहिए, 2017 के बाद का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा दोस्तों यहाँ पर चल रहा है और क्योंकि होता ही रहा है। इससे पहले भी दोस्तों अगर आप देखें तो जो स्टेट जो डीएलएड किए हुए छात्र थे वे बड़ी मेहनत करके पेपर का एग्ज़ाम दे के पास होते हैं। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत दोस्तों करते हैं, इतना ज़्यादा शुल्क भी दोस्तों चुकाते हैं, उसके बाद जाके उनको कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखें तो जो एनआईएस डीएलएड है, यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं जो कि एक तरह से मुक्त शिक्षा के द्वारा इन्होंने डीएलएड किया है। इसके अलावा कई लोग जो दोस्तों जो बाहरी राज्यों से भी डीएलएड करके आए हैं उनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा रही है। इससे बढ़िया ये होता कि जो बीएड टीटी छात्र थे उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाता, लेकिन बीएड टीटी छात्र को दोस्तों यहाँ पर मान्य नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों ऑर्डर है अनफॉर्चुनेटली। तो बीएड के जो छात्र हैं वो तो यहाँ पर
प्राइमरी टीचर के लिए अब एप्लीकेबल है ही नहीं, और वे लोग केवल LT और प्रवक्ता के लिए ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम दोस्तों ऐसे लोगों से तो ज़्यादा बेहतर होते BEd और TET पास छात्र, कम से कम उन लोगों ने एक BEd और TET तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का यहाँ पर फर्जीवाड़ा NIS DLED के नाम पर दोस्तों यहाँ पर चला है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।